दोस्तों, गोवा एक ऐसी डेस्टिनेशन है जहां जाने का हर किसी का प्लान होता है, खासकर यंगस्टर्स का। ये बात अलग है कि लोगों का प्लान प्लान ही रह जाता है, लेकिन हमारे साथ इसका कुछ उल्टा ही हुआ। हमारा गोवा का प्लान अचानक से बना और हम 4 दोस्त दिल्ली से गोवा के लिए निकल पड़े। हम 4 लोगों में से 2 गोवा पहले ही देख चुके हैं, पर पूरा गोवा एक साथ देख पाना एक नौकरी करने वाले के लिए हमेशा ही मुश्किल टास्क रहता है। तो हमने तय किया कि गोवा में इस बार ऐसी जगह को एक्सप्लोर किया जाए जहां हम सब नहीं गए हैं, और वो जगह थी दूध सागर वाटरफॉल। जी हाँ, दूध सागर, जो अपनी दूध सी बहती धारा से सबका मन मोह लेती है और हमें अपने करीब बुला लेती है। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि आखिर कैसे आप भी पहुंच सकते हैं दूध सागर वाटरफॉल। हमने प्लान तो किया था कि साउथ गोवा इस बार घूमना है, लेकिन कहाँ ठहरना है ये डिसाइड नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि एयरपोर्ट से सबसे नजदीकी बीच और ठहरने की जगह कोलवा बीच है। इसके बाद आप पोलेलैम बीच, एगोंडा बीच और भी कई शांत और सुंदर बीचेस हैं साउथ गोवा में। क्योंकि रात ज्यादा हो रही थी तो हमने कोलवा में ही रुकने का प्लान किया। कोलवा बीच से तकरीबन 500 मीटर और कोलवा मार्केट से 200 मीटर की दूरी पर ही हमने ऑनलाइन होटल बुक किया। रात के तकरीबन 8:30 बजे हमने होटल अमीगो प्लाजा में चेक इन किया। एक बजट होटल के तौर पर बहुत ही शानदार होटल है ये। सर्विस से लेकर साफ सफाई, सुबह का नाश्ता बहुत ही बेहतरीन। सुबह जब पता किया ट्रैक के बारे में तो थोड़ी मिक्स इन्फॉर्मेशन मिल रही थी कि मानसून में दूध सागर ट्रैक बंद रहता है। फिर कई लोकल ट्रैवल एजेंसी से बात की तो पता चला कि ट्रैकिंग तो सालों भर खुला रहता है। वहीं अगर आप अपनी जीप सवारी से दूध सागर जाना चाहते हैं तो वह मानसून में बंद रहता है। अगर आप ट्रैवल एजेंट के जरिए अपना ट्रैकिंग का प्लान करते हैं तो थोड़ा महंगा पड़ सकता है। 5 से 6 हजार का पर पर्सन पैकेज होता है इनका, जिसमें ये आपको पैकेट बंद नाश्ता और गाइड प्रोवाइड करते हैं। सब जानकारी लेने के बाद हमने प्लान बनाया कि क्यों ना घूमते टहलते और कुछ नया एक्सप्लोर करते हम खुद ही अकेले ट्रैकिंग पर निकल जाए। स्कूटी ली और निकल पड़े कोलवा से कोल्लम के लिए। गोवा में आप आसानी से कार और बाइक रेंट पर ले सकते हैं। मात्र 300 से 350 रुपए दिन के हिसाब से स्कूटी मिल जाती है। आपको बता दें, दूध सागर जाने के लिए हमें कोल्लम पहुंचना होता है। यहाँ आप लोकल ट्रेन से भी जा सकते हैं और बस भी ले सकते हैं। कोलवा से कोल्लम की दूरी तकरीबन 70 किलोमीटर है और सबसे मजेदार है इस पहाड़ी नुमा रास्ते पर चलना। वैसे एक बात तो है, मानसून सीजन में गोवा का मौसम बहुत ही सुहावना होता है। हल्की रिमझिम बारिश और ठंडी ठंडी हवा जब आपको छू कर निकलती है तब बस इसी में खो जाने का दिल करता है। और कोल्लम तक का पूरा रास्ता महावीर फॉरेस्ट से होते ही गुजरता है। खूबसूरत रास्तों से होते हुए लगभग 10 बजे हम पहुंच चुके थे कोल्लम। यहाँ आकर पता चला दूध सागर जाने के लिए 3 तरीके हैं। पहला, आप जंगल से होते हुए ट्रैक करके जाओ। दूसरा, यहाँ जीप भी चलती है लेकिन जो मानसून के वक्त बंद रहती है। और तीसरा, रेलवे ट्रैक से आप ट्रैक करके जा सकते हैं, पर ऐसे जाना थोड़ा रिस्की होता है। रेल की पटरियों से होकर जो रास्ता दूध सागर तक जाता है वो जंगल के रास्ते से थोड़ा कम समय पर पहुंचा देता है, लेकिन उसमें रिस्क बहुत ज्यादा है। इसलिए हम लोगों ने जंगल के रास्ते ट्रैक करके जाने का फैसला लिया। कुलीम स्टेशन के पास यहाँ बहुत से गाइड मिलेंगे जो आपको 2000 रुपए से शुरू होंगे और अगर आप बार्गेनिंग कर सकते हैं तो रेट कम भी हो जाएगा। हमने 400 रुपए पर प्रति पर्सन के हिसाब से फाइनल किया। आपको यह भी बता दें कि अगर आप जंगल के रास्ते से जा रहे हैं तो सेफ्टी के मद्देनजर लोकल गाइड का आपके साथ होना बहुत जरूरी है, क्योंकि यह ट्रैक आप फॉरेस्ट के अंदर करते हैं और इसकी एंट्री तभी मिलती है जब आपके साथ गाइड हो। तो यहाँ गाड़ी पार्क कर हम चल दिए। थोड़ा दूर जाने पर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से हमने 100 रुपए की एंट्री टिकट ली और चल दिए 11 किलोमीटर के खूबसूरत सफर पर। खूबसूरत जंगल के बीच ये ट्रैक है जहाँ हमें नदी, पहाड़, झरने सब मिलने वाले हैं और हम जंगल में खो गए तो क्या मालूम गोवा से कर्नाटक पहुँच जाए, क्योंकि ये जंगल गोवा और कर्नाटक के बीच में फैला हुआ है। ये ट्रैक हमारा बल्कि दूसरे ट्रैक से बहुत ही अलग होने वाला था।
बारिश की वजह से कहीं मिट्टी बहुत गीली है जहां फिसलने का डर है और हमारे गाइड का कहना है कि जरा ध्यान से चलो, इस वक्त यहाँ सांप बहुत है। एक गाइड के साथ लगभग 10 से 15 लोगों का ग्रुप था जिसमें अलग अलग राज्य से आए हुए लोग थे, ज्यादातर यंगस्टर थे। जंगल की खूबसूरती के बीच हम चले जा रहे थे। बीच बीच में छोटा छोटा ब्रेक भी लिया और चल दिए। पास में नदी भी थी जहां हम लोगों ने कुछ फोटोग्राफी की। वो पीछे आ रहा है क्या सर? कैसी हो रही ट्रैकिंग? बहुत बढ़िया। ये देखो ये रास्ते में नदी की छोटी धारा भी पास मिली। में वहाँ रिवर हम है सब जंगल जूते का। उतारते फिर पानी पार करते हुए चल देते। गाइड ने हमसे कहा कोई फायदा नहीं, जूते नहीं बचेंगे, और हम अपनी समझदारी दिखाते हुए बार बार जूते उतारते और फिर पहनते। अब लगभग हम लोगों ने 9 किलोमीटर का रास्ता तय कर लिया था। रास्ते में लकड़ी का पुल मिला जहां बोला गया कि कमजोर है। दो लोग करके निकले। एक साथ यहाँ चढ़ना खतरे से खाली नहीं था। यह ट्रैक इतना एडवेंचरस होने वाला है, हमने ये कभी सोचा न था। ट्रैक के रास्ते पर ही एक तेज धारा वाली नदी मिली जिसको हमें पार करना था। नदी का बहाव बहुत तेज था। हम सबको एक दूसरे का हाथ पकड़कर ही नदी पार करना था। डर ये लग रहा था कि अगर हाथ छूटा तो पता नहीं कौन किधर निकल जाए। अब क्योंकि मंजिल अब हमें पास नजर आने लगी थी। कुछ ही देर बाद हम पहुंच गए अपनी मंजिल पर और ये नज़ारा हमने जो अपनी आंखों से देखा उसे शब्दों में बयां करना बहुत। अब हम सभी अपना सामान साइड पर रखकर पहुंच गए पानी के अंदर और सबने खूब मस्ती की। हमारी आंखों के सामने एक बेहद खूबसूरत नज़ारा दिखा जब वाटरफॉल के ठीक सामने से ट्रेन गुजर रही थी। ये हैदराबाद एक्सप्रेस आपने रोहित शेट्टी की चेन्नई एक्सप्रेस ट्रेन से सफर करते हैं और सामने जो नज़ारा दिखता है वही नज़ारा हमारी आंखों के सामने था। बहुत मस्ती के बाद अब चलने का समय हो गया क्योंकि सूरज ढलने से पहले हमें जंगल से निकलना था, नहीं तो फाइन लगता। आधे रास्ते के बाद गाइड ने हमें बताया कि वापसी में रेल ट्रैक लेंगे क्योंकि ये हमें 2 किलोमीटर कम पड़ेगा, यानी अब हमारी ट्रैकिंग होगी रेलवे ट्रैक से, वो भी रेलवे पुलिस से बचते। और थोड़ा दूर जंगल से हम पहुंच गए रेलवे ट्रैक पर जहां पत्थरों पर चलना पड़ रहा था। सब एक दूसरे को मोटिवेट करते हुए फाइनली पहुंच गए अपनी उसी जगह जहां से हमने ट्रैकिंग की शुरुआत की थी। शाम के तकरीबन 6 बजे हम वापस पहुंच गए जहां से हमने सफर की शुरुआत की। अब टास्क था यहाँ से 60 किलोमीटर ड्राइव करके वापस अपने होटल तक पहुंचना। दोस्तों आप बने रहे हमारे साथ। आगे आपको गोवा में कहाँ घूमना चाहिए इसके बारे में हम आपको बताएंगे। फिर मिलेंगे एक बहुत ही खूबसूरत सफर पर। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।